नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले इंडिया न्यूज। समता मूलक संग्राम दल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले मनोज भारती आज इस समय, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन पे समता मूलक संग्राम दल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है और जितने प्रेस के साथी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए उस सभी को मैं अपनी तरफ से और समता मूलक संग्राम दल की तरफ से सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ने हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यहां तक आए हैं। और दल के जो जितने सम्मानित साथी हैं सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन और क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आज ऐतिहासिक दिन है। आज बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का जन्म दिवस है। अगर मानवर साहब हम लोगों के बीच नहीं आए होते तो शायद जितने बहुजन समाज के महापुरुष जो संघर्ष इस देश में उन्होंने किया या उनकी इतिहास रही है, वो सारा इतिहास और संघर्ष जो है वो कागज के पन्नों में ही दब के रह जाती और वो इतिहास के रूप में हम लोगों के सामने नहीं आता। धन्यवाद है मानवर साहब का कि उन्होंने जितने बहुजन महापुरुष इस धरती पे पैदा लिए और उन्होंने जो समाज और देश के लिए संघर्ष किया, उन सारे महापुरुषों को, संघर्ष और इतिहास को हम लोग जैसे अशिक्षित और मानवर साहब के शब्दों में कहा जाए तो मनुवादी के द्वारा हम लोग के नालायक बनाया गया। यानी नालायक और अशिक्षित समाज को भी उन्होंने इतिहास पढ़ाने का काम किया और इतना जज्बा पैदा किया कि इस देश में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में आज पहचान मिली। ये कहीं न कहीं मानवर कांशीराम साहब का ही देन है। मानवर कांशीराम साहब उन्होंने पूरे ताकत के साथ एक बात को कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, पर मैं समाज का इतना मजबूत करके जाऊंगा। वो समाज चाहे कचरा चुनने वाला हो, चाहे रिक्शा ठेला चलाने वाला हो, चाहे माथे पे मल मूत्र के ढोने वाला हो, उसको मैं इतना जज्बा पैदा करके जाऊंगा कि सोते जागते कहीं भी हो वो सत्ता का ही सपना देखेगा और इस देश में वो शासक बनेगा। और B.R. अम्बेडकर साहब की लिखी हुई लाइन कि जाओ अपने दीवारों पर लिख लो कि हमें इस देश में शासक बनना है, इस लाइन को वो समाज पूरा करेगा। और कहीं न कहीं मानवर कांशीराम साहब का संघर्ष आज पूरे देश नहीं पूरे दुनिया देख रहा है कि भारत के दबे कुचले बहुजन समाज, वंचित समाज के लोग आज सत्ता का धुरी बना हुआ है और बहुत नजदीक है। थोड़ा सा और अगर हम लोग मेहनत कर लें, भाईचारा पैदा कर ले तो निश्चित रूप से आने वाली 2024 जो होगा वो भारत के इतिहास में एक लाइन लिखी जाएगी और बहुजनों की सरकार होगी और सच्ची श्रद्धांजलि मानवर साहब का यही होगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि मानवर कांशीराम साहब का जो उन्होंने जुनून पैदा किया कि हमारे महापुरुषों को जो सपना है उसको पूरा किया जाए और शासक बना के किया जाए। उस शासक बनाने के लिए ही खास करके बिहार में हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है, समता मूलक संग्राम दल ने, कि आने वाला जो 25 है उसमें हम अपने मानवर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और बिहार के सरकार पर कब्जा करके यानी बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार बना के उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। उसी के कड़ी में आज हम लोग पार्टी का विस्तार भी करने जा रहे हैं। तो पार्टी का विस्तार हम लोग करने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पद है जो अगले हम लोग 28 फरवरी को रैदास जयंती पे हम लोगों ने महारैली किया था, उसमें हमारे मित्र शामिल हुए थे, उनको आज
पदभार हम लोग दे रहे हैं। साथ ही पहला जो नाम है उसमें हम लोग राष्ट्रीय कमेटी में जगह दे रहे हैं, वो है मानवर अशोक कुमार प्रियदर्शी जी, जिन्हें राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार सह स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें हम लोग पार्टी में आज उनको जगह दे रहे हैं और उनको कार्य करने के भाई आज से उनको हम लोग एक पार्टी में उनको पावर दे रहे हैं। हम माला पहना के इनको भी वैसे रहिएगा थोड़ा सा भैया जी, आप थोड़ा धार लीजिएगा ना, तो बार दे देंगे ना। ठीक है। और दूसरे हैं मानव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास जी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सचिव घोषित किया जाता है। वो भोजपुर जगदीशपुर के रहने वाले हैं। उनको आने में यहाँ गाड़ी लेट हो गई है, तो अभी वहाँ यहाँ पे नहीं है, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हो रही थी तो हम लोगों ने ये कर लिया। उसके बाद बिहार प्रदेश कमेटी को भी हम लोग विस्तार कर रहे हैं। ये अरविंदर कुमार दास जी हैं, जो 28 तारीख को ही बसपा छोड़ के शामिल हुए थे। उनको प्रदेश महासचिव के रूप में हम लोग उनको पदभार दिया है और उन्हें भी हम लोग चाहते हैं माला पदभार के हम लोग कर रहे हैं। फिर प्रदेश कमेटी में ही विपिन कुमार गौतम हैं, जो पहले जहानाबाद के जिला अध्यक्ष थे। थोड़ा उनका पूरे बिहार में वो घूमते रहते हैं, तो भाई उनको जिला अध्यक्ष से हम लोगों ने प्रमोशन किया है। उनको प्रदेश सचिव के रूप में हम लोग उनको जो है वो दे रहे हैं। पंकज कुमार रंजन जी हैं, जिनको जिला सचिव हम लोग बना रहे हैं। जो पंकज जी यहाँ उपस्थित हैं, है कि नहीं, उनको हम लोग पार्टी की विस्तार जो है 19 मार्च को चमार रेजिमेंट महारैली दाऊद नगर में प्रस्तावित है। पार्टी की विस्तार वहाँ भी होगी, जो उस तरफ के लोग हैं। और प्रदेश टीम में और जिला टीम में 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम जी की जयंती प्रस्तावित है आरा में। इन तमाम कार्यक्रमों में पार्टी की विस्तार की जाएगी और मजबूती से हम लोग मानवर साहब का जो सपना है उसको पूरा करने के हम लोग काम करेंगे। सर, काशीराम साहब ने ही बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया था, लेकिन क्या आवश्यकता पड़ गया कि जो आपका समता मूलक संग्राम दल का स्थापना करना पड़ा? देखिए, बाबा साहब एक लाइन संविधान लिखने के बाद उन्होंने कहा कि संविधान अगर मजबूत हो, चलाने वाले लोग अगर कमज़ोर होंगे तो संविधान फेल हो जाएगा। संविधान कमज़ोर भी हो, चलाने वाला लोग मजबूत होंगे तो संविधान सफल होगा। इसी लाइन को मानवर कांशीराम साहब ने अपने जीवन में उपयोग किया। बाबा साहब की पार्टी रहते हुए मानवर कांशीराम साहब ने पार्टी बनाई। इसलिए बनाया कि जो बाबा साहब की पार्टी, जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, बाद में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया हुई। बाबा साहब के जाने के बाद पार्टी तो रहा, पर उसमें कोई नेतृत्व करने वाला लोग नहीं रहा। बहुजन समाज पार्टी से हमारी कोई शिकायत नहीं है, पर हमें लगता है कि बिहार में कोई लक्ष्य पार्टी का नहीं है। अगर लक्ष्य है तो लक्ष्य के पूर्ति करने के लिए उसका नेतृत्व भी होगा, लेकिन आज तक हम लोगों ने नहीं देखा कि उनका कोई नेतृत्व करता यहाँ है, कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो या उनका ये तय हो कि मैं मुख्यमंत्री का यहाँ लड़ाई लड़ रहा हूँ। यानी बिहार की शासन करने की लड़ाई या सत्ता प्राप्ति की लड़ाई नहीं है। तो हमें लगा कि हमें एक लड़ाई करनी है, तो अलग से लकीर खींचना होगा। क्योंकि मानवर साहब कहते थे कि लकीर के बगैर छुए हुए छोटा बड़ा कर सकते हो, उसको सामने एक नई लकीर खींच दो। तो हमने एक नई लकीर खींचने का काम किया। सर,
जो यहाँ पे जो बिहार में अनेकों दल जो हैं जो बहुजन समाज के कहते हैं कि हम बहुजन समाज के दल के रूप में हैं, तो इस तरीक़ा से अगर अनेकों दल बनते रहा तो यहाँ तो बहुजन समाज को बंटवारा हो जाएगा सर। तो आप किस तरीक़ा से सत्ता में जा पाइएगा? नहीं, दल से बंटवारा नहीं होता। अगर दल से बंटवारा होती तो संविधान लिखते वक्त ये ऑप्शन आया था कि भारत के जो चुनाव प्रणाली हो वो 2 दलीय हो या बहुदलीय हो। तो बाबा साहब बहुदलीय के पक्षधर थे। बाबा साहब ने ही बहुदलीय चुनाव लाया है कि नहीं? अगर बाबा साहब के नज़रों में अगर होता कि नहीं 2 दलीय ही होना चाहिए या दल बनने से समाज टूट जाएगा, तो वो बहुदलीय नहीं लाते। क्योंकि भारत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र है, विभिन्न भाषा है, विभिन्न संस्कृति है ना। एक नेता कोई भी पूरे भारत को नहीं जान पाता है आज के डेट में, है कि नहीं? तो यहाँ क्षेत्रीय दल की भी जरूरत है और राष्ट्रीय दल की भी जरूरत है। अब अगर दल से ही लोग एक हो जाते हैं, एक दल रहने पे सरकार निश्चित है, कहने का मतलब आपका है, तो राष्ट्रीय पार्टी में तो एक ही वो है दलितों की, तो पूरे देश पर दलित एक हो गया क्या? मैं कह रहा हूँ कि करीब करीब 2006 के बाद राष्ट्रीय पार्टी एक ही है। 8 राष्ट्रीय पार्टी में एक दलित की पार्टी राष्ट्रीय है। तो क्या भारत स्तर पर पूरे दलित एक हो गए? नहीं, पार्टी होने से नहीं होगा, नेता होने से हो जाएगा। तो लड़ाई नेता का है। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम मनोज कुमार भारती हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मूलक संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे थे बोले इंडिया न्यूज। धन्यवाद।